हेलो फ्रेंड, हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ आनंद में आप सब लोग का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग संविधान के विदेशी स्रोत के बारे में पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, ये ऐसा टॉपिक है जो कि हमारी परीक्षा में हमेशा पूछा जाता है और हम लोग इसके ऊपर उतना ज़्यादा अध्ययन न करने के कारण अक्सर इन प्रश्नों को छोड़ दिया करते हैं। तो आज हमारे साथ बने रहिए और इन सभी तथ्यों को एकदम आसानी से प्रश्न के साथ और वन लाइनर के साथ पढ़ें। तो सबसे पढ़ने से पहले दोस्तों, आप लोग से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। अब हम लोग अपने मेन टॉपिक को पढ़ेंगे और सबसे पहले हम उन तथ्यों को पढ़ेंगे जिस पर आधारित सभी प्रश्न होते हैं। अगर हम इनको देख लेंगे तो सभी प्रश्न बहुत ही आसान हो जाएंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है अमेरिका का नंबर, क्योंकि हमारे संविधान में अमेरिका से बहुत सारे तथ्यों को जोड़ा गया है। वो तथ्य इस प्रकार हैं। सबसे पहले ले लेते हैं हम लोग मौलिक अधिकार। दोस्तों, हम अक्सर पूछा जाता है कि हमारे संविधान में मौलिक अधिकार को कहाँ से लिया गया है, तो वो है अमेरिका से लिया गया है। न्यायिक पुनर्वलोकन को कहाँ से लिया गया है, तो ये भी अमेरिका से लिया गया है। संविधान की सर्वोच्चता यानी संविधान ही सबसे ऊपर है, इसको कहाँ से लिया गया है, तो अमेरिका से ही लिया गया है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता यानी कि हमारा न्यायपालिका यानी कि कोर्ट कचहरी ही सबसे ऊपर है, यानी कि इनकी बात मानना सबके लिए अनिवार्य है या ये स्वतंत्र हैं, अपना निर्णय देने के लिए स्वतंत्र हैं। इन सभी चीज़ों को कहाँ से लिया गया है, तो अमेरिका से। निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग यानी कि राष्ट्रपति से संबंधित ये दोनों चीज़ें कहाँ से लिया गया है, तो अमेरिका से। उपराष्ट्रपति का प्रावधान अमेरिका से ही लिया गया है। उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की विधि यानी कि हमारा सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, उस पर जो वो जज होते हैं उन पर भी महाभियोग लगाया जाता है। उनको हटाने की जो भी प्रक्रिया है वो अमेरिका से ही लिया गया है। वित्तीय आपात यानी कि जो भी वित्तीय आपात है वो कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से ही लिया गया है। और शून्य आधारित बजट यानी कि हमारे संविधान में जो शून्य आधारित बजट है उसको कहाँ से लिया गया है, तो ये वर्ड भी अमेरिका से जोड़ा। इसके बाद नंबर आता है ब्रिटेन का। ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया है दोस्तों, तो ब्रिटेन से संसदात्मक शासन प्रणाली यानी कि इसको लिया गया है। और एकल नागरिकता एवं विधि निर्माण प्रक्रिया, इन दो चीज़ों को ब्रिटेन से हमारे संविधान में ऐड किया गया है। तीसरे नंबर पर आता है आयरलैंड। आयरलैंड से क्या लिया गया है, तो नीति निर्देशक सिद्धांत यानी कि नीति निर्देशक तत्व। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, हमेशा पूछा जाता है। ये आयरलैंड से लिया गया है। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था, ये भी कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड से। और राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान व समाज सेवा इत्यादि के क्षेत्र से ख्याति प्राप्त व्यक्तियों का मनोनयन, ये कहाँ से लिया गया है, तो ये आयरलैंड के संविधान से ही हमारे संविधान। अगला है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या लिया गया है, तो प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची का प्रावधान, ये भी इम्पोर्टेंट है। केंद्र एवं राज्य के बीच संबंध तथा शक्तियों का विभाजन, ये भी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। और संसदीय विशेषाधिकार, ये भी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। अगला है कि जर्मनी से क्या लिया गया है, तो आपातकाल के प्रवर्तन के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियाँ यानी आपातकाल का प्रावधान कहाँ से लिया गया है, तो जर्मनी से लिया गया है। अगला टॉपिक है कनाडा। कनाडा से क्या क्या लिया गया है, तो संघात्मक विशेषताएं, ये लिया गया है। अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास, इसको लिया गया है। राज्यपाल की नियुक्ति विषयक प्रक्रिया, इसको भी कनाडा से ही लिया गया है। संघ एवं राज्य के बीच शक्ति का विभाजन, कनाडा से ही लिया गया है। और परामर्शदात्री एवं सलाहकारी अधिकार, कनाडा से लिया गया है। अगला है कि दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया है, तो दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया यानी कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया का जो भी प्रावधान है वो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। अगला टॉपिक है कि रूस से क्या लिया गया है, तो रूस से मौलिक कर्तव्य का प्रावधान लिया गया है। मौलिक कर्तव्य रूस और जो मूल अधिकार है वो पूछेगा तो वो अमेरिका से लिया गया है। पंचवर्षीय योजना कहाँ से लिया गया है, तो पंचवर्षीय योजना को भी रूस से लिया गया है।
अगला है कि जापान से क्या लिया गया है, तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, इस टॉपिक को कहाँ से लिया गया है, तो ये है जापान से लिया गया है। और अंतिम है कि फ्रांस से क्या लिया गया है, तो फ्रांस से गणतंत्रात्मक व्यवस्था को लिया गया है। फ्रांस से ही हमारा गणतंत्रात्मक व्यवस्था लिया गया है। तो दोस्तों, अभी तक हम लोगों ने जो चीज़ें पढ़ी, अब उस पर आधारित कुछ प्रश्न देख लेते हैं। और हमारा पहला प्रश्न है कि भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है। तो इंग्लैंड से क्या ली गई है, आप देख सकते हैं, और देखकर ही आप सोच सकते हैं कि कौन सा आंसर होगा, यानी कि संसदीय प्रणाली। संसदीय प्रणाली इंग्लैंड से ली गई, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। हमारा दूसरा नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन किसकी प्रेरणा पर आधारित है। तो जब भी दोस्तों एक चीज़ याद रखिए, जब भी संघ का बात होगा तो आप एकदम आंख बंद कर आपको ऑप्शन में जहाँ भी कनाडा दिखता है उसको आप मार दीजिए, वो 100% सही होगा। तो जब भी संघ की बात होगी, यानी कि संघ और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन कनाडा से लिया गया है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण आयरिश संविधान से ली गई है। आयरिश मीन्स आयरलैंड के संविधान से। तो आपने पीछे पढ़ा था आयरलैंड के संविधान से क्या लिया गया है, उसमें मैंने आपको उस पॉइंट को जोड़ दिया था बताने के लिए। तो क्या है, तो ए नंबर, यानी कि नीति निर्देशक सिद्धांत, नीति निर्देशक तत्व, ये आयरिश संविधान यानी कि आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ली गई है। तो समवर्ती सूची कहाँ से ली गई है, ये भी मैंने उस पर जोर देकर बताया था। तो आप बताइए कहाँ से ली गई है, तो वो है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची को हमारे संविधान के अंदर लिया गया है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, 5 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया है। तो मौलिक कर्तव्य पूछा है, तो मैंने आपको उस समय जोर दिया था इस पॉइंट के ऊपर। मौलिक कर्तव्य पूछे तो क्या, और मौलिक अधिकार पूछे यानी मूल अधिकार पूछे तो क्या। तो याद आप रिकॉल कीजिए, ऐसे मैं बता देता हूँ कि मौलिक कर्तव्य पूछेगा तो वो है रूस, यानी कि सोवियत संघ से लिया गया था। लेकिन अगर मौलिक अधिकार पूछता, मूल अधिकार पूछता, तो वो अमेरिका हो जाता। हमारा 6वां नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख करते हुए निम्नलिखित में से किस देश का अनुसरण किया गया है। देखिए, मैं जिस प्रश्न का चर्चा पिछले प्रश्न पर कर रहा था वो आ गया। तो मौलिक अधिकार का मतलब मौलिक अधिकार को कहाँ से लिया गया है, तो मैंने पीछे ही बताया, अब बताइए। वो है अमेरिका, यानी कि अमेरिका से मौलिक अधिकार और रूस से मौलिक कर्तव्य। हमारा 7 नंबर प्रश्न है, भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है। तो सेम ये पॉइंट पीछे हमने पढ़ा था, आप बताइए, ब्रिटेन वाले में पढ़ा था। यानी कि संसदीय प्रणाली कहाँ से लिया गया है, तो ब्रिटिश संविधान से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया है। तो राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन किस देश के संविधान से लिया गया है, बताइए। तो ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। दोस्तों, मैं कुछ टाइम दे रहा हूँ ताकि उतना में आप आंसर को सोच सकें या बता सकें। इससे बाद 9 नंबर प्रश्न को देखते हैं, संविधान के संरक्षण के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विश्व के किस संविधान से लिया गया है। तो मैंने पीछे ही बताया था कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता हो या संविधान के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार हो, ये सभी कहाँ से लिया गया है। तो ये सभी बताइए, ये अमेरिका के संविधान से, यानी अमेरिका से लिया गया है। हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में उल्लेखित स्वतंत्रता, समानता एवं और बंधुता की परिकल्पना किससे प्रेरित है। तो ये है फ्रांस के संविधान से ये स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की परिकल्पना ली गई है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के निर्माण में सर्वाधिक गंभीर प्रभाव निम्नलिखित में से किसने छोड़ा। यानी कि हमारा जो संविधान का निर्माण हुआ उसमें सबसे ज़्यादा प्रभाव किसका है, यानी कि कहाँ से सबसे ज़्यादा
तथ्यों को लिया गया है, तो आप सोच सकते हैं कि कहाँ से लिया गया है। वो है भारत सरकार अधिनियम 1935। यहाँ से बहुत सारे तथ्यों को लिया गया है। हमारा 12 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया है। तो दोस्तों मैं पीछे ही बताया था, जब भी संघ वर्ड आता है तो आप जान जाइए कि हमारा उत्तर क्या होगा, और हमारा सही उत्तर होगा कनाडा। कनाडा से संघवाद लिया गया है। अगला प्रश्न है कि संघात्मक शासन व्यवस्था को सर्वप्रथम किस देश ने अपनाया। तो सिंपल सी बात है, जब जितना भी संघ वाली चीज़ें हैं वो कनाडा से लिया गया है, तो संघात्मक शासन व्यवस्था को भी किसने सबसे पहले अपनाया था, तो वो देश कौन सा है, वो देश है कनाडा। यानी कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है। तो भारत संविधान का संशोधन कहाँ से लिया गया है। तो संविधान का संशोधन सभी लोग जानते हैं और सबसे बहुत ही फेमस प्रश्न है ये, तो ये होगा हमारा दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका से संविधान के संशोधन की प्रक्रिया को लिया गया है। हमारा अगला प्रश्न है मिलान करने वाला। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न होता है, मैचिंग करने वाला, क्योंकि एक प्रश्न से हमको बहुत सारी जानकारियाँ मिलती हैं। जैसे कि मिलान करना है, तो मौलिक अधिकार, सोचिए मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है। तो मौलिक अधिकार, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि अमेरिका से मौलिक अधिकार लिया गया है, लेकिन मौलिक कर्तव्य बोलता तो सोवियत संघ यानी रूस से लिया गया है। राज्य का नीति निर्देशक तत्व, तो आयरिश संविधान यानी कि आयरलैंड से लिया गया है। मंत्रिमंडलीय सरकार, तो ये लिया गया है कहाँ से, ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। और केंद्र राज्य संबंध कहाँ से लिया गया है, तो मैंने बताया था संघ वाला जब भी वर्ड आएगा तो कनाडा, यानी कि कनाडा के संविधान से लिया गया है। हमारा 16 नंबर प्रश्न है कि संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई। तो संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम कहाँ विकसित हुई थी, तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि ब्रिटेन में संसदीय शासन प्रणाली सबसे पहले विकसित हुई थी। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ निम्नलिखित में से किस देश की देन है। यानी कि कहाँ से आपातकालीन शक्तियों को लिया गया है, तो ये जर्मनी के वीमर संविधान की, यानी कि जर्मनी के वीमर संविधान से, यानी कि जर्मनी के संविधान से राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ को लिया गया है। यानी कि सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी नंबर। और आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, संविधान निर्माताओं ने कौन सा लक्षण अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया है। तो ऑप्शन देखते हैं हम, न्यायिक समीक्षा, इसको भी ग्रहण किया गया है। मौलिक अधिकार, इसको भी लिया गया है। तो जब दो हो गया तो तीसरा तो ऑटोमेटिक ही होगा, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की विधि, यानी कि मैंने पीछे भी चर्चा किया था। तो ये तीनों का तीनों अमेरिका के संविधान से लिया गया है, यानी कि ऑप्शन हमारा डी नंबर सही है, यानी कि ए, बी एवं सी तीनों। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारी वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी और इससे आप लोगों को बहुत सारा नॉलेज मिला होगा। तो प्लीज़ अभी तक आपने अगर हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।